क्या आप Amazon पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से Amazon पर अकाउंट बनाया जाए? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि 2021 में आप कैसे Amazon पर एज अ सेलर अपना अकाउंट बना सकते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट बना रहे हो तो याद रखिएगा, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन एक दिन के अंदर अपडेट नहीं की तो Amazon आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है और उसके बाद आपको रीइंस्टेट करवाने के लिए Amazon से बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो और प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप चले तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं Amazon अकाउंट का प्रोसेस। Amazon पर बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए Amazon सेलर सेंट्रल। अब देखिए पहला लिंक ही amazon.in का है, तो आप क्लिक कीजिए सेलर सेंट्रल पे। तो गाइज ये है सेलर पोर्टल और टॉप राइट पे आपके पास ऑप्शन है लॉगिन का और साथ ही है स्टार्ट सेलिंग। तो आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कीजिए। अभी तक हमारा Amazon पे अकाउंट नहीं बना है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड का पार्ट आप स्किप कर सकते हो और क्लिक कीजिए क्रिएट योर Amazon अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये इन्फॉर्मेशन आपका Amazon सेलर सेंट्रल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए है और आप याद रखिए ये कंपनी की डिटेल्स नहीं है। तो कभी भी आपने पासवर्ड चेंज करना हो या सेलर सेंट्रल में कुछ भी सेटिंग करनी हो तो आप जो है इस ईमेल आईडी और पासवर्ड से कर सकते हो। जो मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ वो मेरे पास अभी अवेलेबल है और ये एक्टिव नंबर है, क्योंकि जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। तो OTP आपको फिल करना है, तभी आपकी फ़ोन की वेरिफिकेशन होगी। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। तो देखिए मेरे फ़ोन पे OTP आ गया है। लेट मी जस्ट टाइप द OTP और फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे। तो गाइज़ अब तो आपका अकाउंट बन गया है। तो अब आपको सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो अभी आपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए डाला था। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी आप फिल कीजिए और साथ ही साथ फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो गाइज़ हमारा अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब हम डालेंगे कंपनी की इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स, साथ ही साथ टैक्स डिटेल्स के लिए आपके पास होना चाहिए जीएसटी और पैन कार्ड नंबर। ये डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप इस स्टेप को स्किप भी करेंगे तब भी सेम डे के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास पहले सारी डिटेल्स हों, अपनी कंपनी का लीगल नेम हो, पैन कार्ड हो, जीएसटी डिटेल्स हों, ताकि आप पूरा अकाउंट का जो स्टेप है वो आप कंप्लीट कर सकें। अब देखिए जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बोला है वो है कंपनी/बिजनेस नेम। तो इसके लिए जो भी आपने अपने जीएसटी पे लीगल नेम मेंशन किया है, बिजनेस का नाम जो आपने दिया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन इस फील्ड में डालनी है। तो आइए मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देती हूँ। अब आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए कि यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड टैब जो हमारे पास आई है वो है सेलर इन्फॉर्मेशन टैब। ठीक है गाइज, पहली जो टैब थी फ़ोन वेरिफिकेशन वो हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। सेलर इन्फॉर्मेशन में हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना है और सबसे पहला ऑप्शन है स्टोर नेम का। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्लो जो है वो नाम है बाय स्टोर नेम। तो मैं आपको Amazon के पेज पे अभी लेके जाती हूँ और वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ स्टोर नेम का। तो इस तरह से आप भी अपना स्टोर नेम रख सकते हैं। तो मुझे स्टोर नेम की डिटेल्स डालने दीजिए और उसके बाद हम क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया कि ये स्टोर नेम अवेलेबल है। तो पहला स्टेप यहाँ पे जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट कैटेगरी चुनने का। तो यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी प्रोडक्ट कैटेगरी में सेल करना है, लेटर ऑन आप और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चूज़ किया है होम एंड गार्डन। नेक्स्ट आपको एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो याद रखिएगा वही एड्रेस डिटेल्स डालनी है। अगर आप ईजी शिप ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ही Amazon के लोग आपका प्रोडक्ट पिक करने के लिए आएँ। तो मैं ये डिटेल्स सारी यहाँ पे फिल कर देती हूँ, जिसमें है पिन कोड, एड्रेस, सिटी, स्टेट
और कंट्री, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो गाइज नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को जो है वो शिप करेंगे। तो या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं, देखिए यूट्यूब वीडियो का लिंक है, और देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर शिपिंग मेथड कंपैरिजन, क्लिक करते हैं क्लिक हेयर फॉर शिपिंग मेथड कंपैरिजन। तो गाइज 3 तरह से आप अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो। तो उसमें रहता है पहला मेथड फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, दूसरा है इजी शिप, तीसरा है सेल्फ शिप। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का मतलब ये है कि आप अमेज़ॉन की वेयरहाउस फैसिलिटी यूज़ करेंगे और अमेज़ॉन उसके बिहाफ में आपसे कमीशन चार्ज करता है। और इसमें क्या आपको अमेज़ॉन फैसिलिटी देता है, वो है आपके प्रोडक्ट को स्टोर करता है, पैक करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है, और साथ ही साथ आपको प्राइम टैग भी मिलता है, और कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट भी पॉसिबल है। तो देखिए ये सब चीज़ें अमेज़ॉन हैंडल करता है। रिटर्न्स अगर आपको आए हैं प्रोडक्ट के तो उस चीज़ के लिए भी अमेज़ॉन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट प्रोसेस है ईजी शिप। अमेज़ॉन ईजी शिप आता है FBM के अंदर, जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री जो है वो सेलर, यानी कि आप ही अपने घर पे या ऑफिस पे स्टोर करोगे, आप ही उस प्रोडक्ट को पैक करोगे। शिप टू कस्टमर, यानी कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेवारी अमेज़ॉन के लोगों की होती है। तो हम उसको बोलते हैं ATS, अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो जो आपने एड्रेस मेंशन किया है पिकअप के लिए, वहाँ पे अमेज़ॉन के लोग आते हैं और आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। ईजी शिप में प्राइम टैग नहीं अवेलेबल होती क्योंकि वो ऑप्शन मिलता है FBA में। कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट भी पॉसिबल है ईजी शिप में, साथ ही साथ रिटर्न्स भी हैंडल यहाँ पे हो जाते हैं। तीसरा है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में क्या रहता है कि आप इन्वेंट्री जो है वो स्टोर करोगे अपने घर पे या ऑफिस पे ही, आप ही उस प्रोडक्ट को पैक करोगे और आप ही उस प्रोडक्ट को लोकल कुरियर जो कंपनीज़ हैं आपके एरिया में, वो उनको कस्टमर तक पहुंचाएंगी। तो यहाँ पे ना ही आपको प्राइम टैग मिलता है, ना ही कैश ऑन डिलीवरी का मेथड है। तो इसी तरह से आप सेल्फ शिप, इजी शिप या फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। मैं अभी अमेज़ॉन इजी शिप का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, और इजी शिप का ऑप्शन जब मैं चूज़ करूँगी उसके बाद मैं क्लिक करूँगी नेक्स्ट बटन पे। सो गाइस थर्ड जो टैब है हमारे पास, वो टैब है टैक्स डिटेल्स की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैक्स डिटेल्स में आपको GST नंबर एंटर करना है, लीगल नेम एंटर करना है, और साथ ही साथ पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। क्योंकि मैं एक डेमो अकाउंट यहाँ पे बना रही हूँ तो मैं इस स्टेप में करूँगी आई विल अपडेट लेटर ऑन। बट अगर आप एक नए सेलर हैं और आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप सेम डे के अंदर इसको अपडेट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अमेज़ॉन जो है आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो और आपका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ चले, तो ज़रूरी है कि आप अभी इस स्टेप में टैक्स डिटेल्स भी एंटर करें, GST नंबर भी एंटर करें, और साथ ही साथ पैन नंबर भी आप इसको एंटर करें। तो यहाँ पे आपको GST नंबर और साथ ही साथ आपको पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे पास GST नंबर है, बट मैं क्या करूँगी, आई विल अपडेट लेटर ऑन, इस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगी और फिर मैं क्लिक करूँगी नेक्स्ट बटन पे। अब देखिए हमारी फोर्थ और लास्ट टैब है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट टू सेल। यहाँ से आप स्टार्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं या फिर आप न्यू कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जैसा देखा था मैंने सिर्फ होम एंड गार्डन सिलेक्ट किया था, अब मैं कुछ और 5 to 6 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। तो देखिए किचन रिलेटेड आइटम को मैं सेल करना चाहती हूँ तो मैंने वो भी सिलेक्ट किया है। आप अपने अनुसार जो है कोई भी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और बाद में आप न्यू कैटेगरीज़ को बहुत इजीली ऐड भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने 7 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किया है और डन कर दिया, और जैसे ही मैंने डन किया वहाँ पे स्टार्ट सेलिंग इन दीज कैटेगरीज़ में सारी हमारी कैटेगरी की लिस्ट जो है वो अवेलेबल हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट है शिपिंग फ़ी डिटेल्स। शिपिंग फ़ी डिटेल्स में जब मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से कम है तो इजी शिप यानी ATS के चार्जेस लोकल, रीजनल और नेशनल में इतने हमें पे करने हैं। तो शिपिंग की डिटेल्स यहाँ पे है, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, और आप यहाँ पे ही सेट कर सकते हो फीस।
तो गाइस शिपिंग फ़ी के लिए हम एक और वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, तो जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अपने डैशबोर्ड पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑफ़र फ्री शिपिंग और मैं यहाँ पे कर दूँगी सेव बटन पे क्लिक। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब देखिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ जा रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप में आप करंट अकाउंट एज वेल एज सेविंग अकाउंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ हैं तो आप करंट अकाउंट की डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा मैं इस स्टेप को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, बट आपको होल्डर का नाम, अकाउंट का टाइप, नंबर और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है और फिर आपको जो है वो सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए टैक्स डिटेल्स में आपको लीगल नेम एंटर करना है, GST नंबर एंटर करना है और पैन नंबर एंटर करना है। तो प्लीज़ आप सारी इन्फॉर्मेशन इस पे एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इस ऑप्शन को सेव पे क्लिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। प्रोडक्ट टैक्स कोड में आपको टैक्स स्लैब मेंशन करना होता है जिस भी कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं। देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया टैक्स कोड, अगर आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है तो उसमें 0% टैक्स स्लैब है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है किस टैक्स स्लैब में जो है वो पड़ता है। आपको पता है कि मैंने होम एंड गार्डन भी सिलेक्ट किया था, तो होम एंड किचन की मोस्टली आइटम्स आती हैं 18% में, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एज एंड स्टैंडर्ड और मैंने यहाँ पे डिटेल्स सेव कर दी। अब है डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने की टर्न। तो आप अपने कर्सर से भी यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं। वाइट पेपर पे साइन कीजिए और अपने कंप्यूटर पे सेव करके अपलोड कर दीजिए। तो गाइस जैसे ही आपने सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हैं तो आपको क्लिक करना है लॉन्च योर बिजनेस ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप लॉन्च करोगे बिजनेस में तो आप पहुँच जाओगे अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे। तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टैब वाइज सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दूंगी जो आपको फिल करनी है। जैसे टैक्स डिटेल्स के कॉलम में GST नंबर आपको चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप विजिट कीजिए aimseblast.com। वहाँ पर आप टीम से चैट भी कर सकते हैं और कॉल भी शेड्यूल करवा सकते हैं।